ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जो फुरना हो रही है कि यह देह है, ये नेत्र हैं और ये शरीर के अंग हैं, ये जो फुरना हो रही है, ये सब ऐसा लगता ये बाएं है और ये अलग अलग है, परंतु वास्तव में ये सब मन रूप ही है। ये मन ही इस रूप में दिख रहा है। जैसे दूध ही जमकर दही बन जाता है और स्थूल रूप हो जाता है, ऐसे ही दूध जो अत्यंत द्रवता रूप था वो दही जम गया तो और स्थूल हो गया। ऐसे ही ये मन को समझना चाहिए। ये शरीर मन इंद्रिय आदि जो दिख रहे हैं कि ये देह है, ये नेत्र, ये अमुक अंग है, राम जी इत्यादि जितना भी आप देखते हैं ये सब मन ही है। जीव भी मन का ही दूसरा नाम है, कोई अलग से नहीं। जीव मन का ही दूसरा नाम है। कभी फेर में नहीं पड़ जाना शब्दों के। कभी चित्त को कहेंगे यही जीव है, कभी मन को कहेंगे, कभी अहम को कहेंगे। ये शब्दों के फेर में नहीं पड़ना। एक ही अंतःकरण को कार्य भेद से चार नाम से पुकारते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी ये देह, ये नेत्र है इत्यादि जो तुम्हें फुरना हो रही है या और किसी को जो हो रही है, उसे ऐसा समझना चाहिए ये सब मन ही है। और कैसा है ये? और मन है। और जीव की यदि बात करें तो जीव मन ही बना हुआ है सबका। मन का जो मन के अंदर जो रहने की इच्छा है, मैं देह से बना रहूं, इसके अंदर जो चेतना है और इसके अंदर जो जीने की जिजीविषा है, बस इसी का नाम जीव है। मन का जीना ही जीव है। मन का सक्रिय रहना ही जीव भाव है और मन का अमन हो जाना ही जीव का निर्वाण है। इसलिए मनस्य अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब मन अमन हो जाता है, क्योंकि मन संकल्प विकल्पात्मक है और दूसरा वासनाओं के ढेर का नाम क्या है? मन। वासनाओं के ढेर का नाम मन है। तो इस वासनाओं के ढेर को कैसे अंत करें? यहाँ कहते हैं कि ये जो मन जीना चाहता है अपनी वासनाओं में, इस जिजीविषा का नाम ही जीव है। वही मन की वृत्ति जब निश्चय रूप होती है, तब इसी मन रूप जीव को ही बुद्धि बोला जाता है। तब उसका नाम बुद्धि हो जाता है। और जब यही मन एड़ी से चोटी तक का जो ये शरीर है, ये शरीर को जब मैं बुद्धि करके स्वीकारता है, जो परछन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये लगता है अपने आप में, इसका नाम है अहम। ये अहम अस्मि, मैं हूँ, ये चीज़ भी मन ही बना हुआ है। तब राम जी उस मन को ही अहंकार बोला जाता है। और जब देह का
स्मरण करता है। देह से संबंधित और पद पदार्थों के चिंतन में जब लग जाता है तब राम जी उसका नाम चित्त हो जाता है। इससे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं है। ये जो पृथ्वी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ हमारे आपका जो स्थूल शरीर है, ये शरीर कोई नहीं, मन ही की अभिव्यक्ति इस रूप में हो रही है। इसलिए सच्चे अर्थों में ये शरीर तो कुछ ना हुआ, मन ही शरीर है। मन ही स्थूल रूप धारण करता है। तो हाथ पैरों वाला, सिर वाला, आँख कान वाला 3.5 हाथ का पिंडाकार आकार स्वयं बन जाता है। और जब अपनी इस स्थूलता का त्याग करता है तो इसकी अभिव्यक्ति स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर के रूप में हुआ करती है। स्वप्ने का शरीर यद्यप हमें और आपको, जो कि स्वप्न दृष्टा पुरुष हैं, उन्हें ही दिखता है, परंतु जो स्वप्न नहीं देख रहा है, जो जाग कर बैठा हुआ है, उसे वो स्वप्न का जगत जो कि आपको दिख रहा है, आप वहाँ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी भी हो रहे हैं, ये चेष्टा जो वहाँ आपके पास में ही जाग कर बैठा हुआ है, उसके अंदर उसको अनुभव में ये बात नहीं आती है। उस समय जो मन के अंदर वासनात्मक सूक्ष्म रूप होता है, वो साक्षी चैतन्य सत्ता के द्वारा सीधा सीधा प्रकाशित किया जाता है। इसलिए एक बात बताई गई है शास्त्रों में, उपनिषदों में, कि जब मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू जब देखता है तो ये आभास भास कहलाता है। और जब साक्षी आत्मा चैतन्य सत्ता सीधा सीधा जब मन को और मन में रहने वाली वासनाओं को सीधा सीधा देखता है तो यह साक्षी भाष्य कहलाता है। एक आभास भाष्य है, एक साक्षी भाष्य है। आभास भाष्य वो है जो साक्षी आत्मा मन से जुड़ करके, मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत के रूप में जब देखता है तो ये क्या कहलाता है? आभासभास। और जब सीधा सीधा मन को ये साक्षी आत्मा जानता है तो साक्षी भास, सीधा सीधा आत्मसत्ता जब मन प्रकाशित करता है, मन को प्रकाशित करता है, जो कौन? आत्मसत्ता, तब उसको साक्षी भाष्य बोला जाता है। और फिर है ये भी मन का एक रूप है। और जब मन कैसा होता है, स्थूल अवस्था भी त्याग देता है और सूक्ष्म अवस्था भी त्याग देता है, तब अपनी कारणा अवस्था, कुछ भी न जाना, सुख से सोया वाली सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है। सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर जाता है और उस समय इसकी जड़ता ही मन का शरीर कहलाता है। यहाँ कहते हैं कि इससे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं है, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप हो जाता है। जैसे द्रवता रूप दूध ही दही बन करके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, ऐसे ही मन ही विषयों की ओर, जगत की सत्यता की ओर दृढ़ पर जब ये इसका संवेग होता है, तीव्र संवेग होता है, तो स्थूलता को ग्रहण कर लेता है, वही आद भौतिक होकर के भाषित होने लगता है, ऐसा कहा। और जब शरीर की भावना को ये त्याग देता है, कौन? मन में ही मैं शरीर हूँ ये भाव रहता है। इसलिए मन जब ये बात स्वीकार कर लेता है कि मैं ये 3.5 हाथ वाला पांच भौतिक अथवा आध भौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा जब धारण कर लेता है, तब क्या होता है? शरीर की भावना इसकी
खत्म हो जाती है, देहाभिमान इसका खत्म हो जाता है। मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है और वही बाद में आद भौतिकता के रूप में भाषित होता है। जब शरीर की भावना को ये त्याग देता है तो वही चित्त परम पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। राम जी, जो कुछ जगत है वह मन के फुरने में स्थित है। मन जब नहीं फुरता है तब जगत भी नहीं फुरता है। बोले कैसे? तो सोते समय में मन अपनी कारणावस्था में चला गया था, जड़ता रूप हो गया था, मन की फुरनात्मक स्थिति नहीं रह गई थी। तो इसलिए जब मन फुरता है तब जगत भाषित होता है, और सुषुप्ति में जब मन नहीं फुरता है तो देह और जगत का भान भी नहीं होता है। जो कुछ जगत है वह मन के फुरने में स्थित है। राम जी, जैसा जैसा मन फुरता है, यदि आपने सिद्धांत जैसा धारण किया है, जैसे 3 सिद्धांत होते हैं, विवर्तवाद, परिणामवाद और आरंभवाद। आरंभवाद कहते हैं कि जब सृष्टि की संरचना, बोले कैसे हुई है? तो सृष्टि की संरचना ऐसे हुई कि पृथ्वी नष्ट होगी परंतु पृथ्वी के परमाणु रह गए, जल नष्ट हो गया, जल के परमाणु रह गए, और अग्नि नष्ट हो गई, अग्नि के परमाणु रह गए, और वायु नष्ट हो गया, वायु के परमाणु रह गए। फिर ईश्वर की इच्छा से इनका संयोग हुआ, पृथ्वी के जुड़े तो पृथ्वी बन गए, पानी के जुड़े तो जल बन गया, अग्नि के जुड़े तो अग्नि बन गया, और वायु के जुड़े तो वायु बन गया। आकाश स्वयं सूक्ष्म है, वो स्वयं अपने आप बना रहता है, परमाणु उसका होता ही नहीं क्योंकि वो स्वयं सूक्ष्म है। 4 जो महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इनके परमाणु कैसे हैं? नित्य हैं, हमेशा रहते हैं। एक ये सिद्धांत है। तो जिन्होंने ये सिद्धांत पढ़ लिया उसके अंदर यही फुरना होती है। अब भी फिर इसके बाद में उन्हें वेदांत का कहीं सुनने को मिल जाए, वो क्या कहते, विवर्तवाद वाला, कि ये संसार कैसे बना है? तो संसार ऐसे बना है जैसे पानी ने अपना पानीपना नहीं छोड़ा और लहर और तरंग के रूप में दिखने लगा। ये है विवर्तवाद। जैसे सोना ने सुवर्णत्वपना नहीं छोड़ा और आभूषण हो करके दिखने लगा। यदि आप ऐसे सिद्धांत का, आरंभवाद के सिद्धांत की धारणा करोगे तो फिर आपको जगत में वो आरंभवाद ही सब जगह भाषित होवेगा। परंतु यदि आपने आरंभवाद के बजाय यदि विवर्तवाद को, अभिन्न निमित्त उपादान कारण को जगत के होने में स्वीकारा है यदि ऐसा, तो आपको फिर वही भाषित होवेगा। इसलिए जिसको जैसा सांप्रदायिकता रूप गुरु स्थान मिल गया है उसी के अनुसार वो सिद्धांत को भी हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ लेता है। परंतु सत्य की खोज करने वालों ने कहा है कि किसी संप्रदाय अथवा रूढ़वादिता में ना उलझ करके चित्त को, बुद्धि को निरपेक्ष विचार के द्वारा शुद्ध चैतन्य सत्ता का अन्वेषण करना चाहिए। इसलिए स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्थ विधीयते। अपनी आत्मसत्ता का, अपने अस्तित्व का अनुसंधान करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो इस प्रकार से आरंभवाद और परिणामवाद योग शास्त्र का सांख्य वाला सिद्धांत है। परिणामवाद, जैसे दूध दही बन गया, अब दही बन गया, दही दोबारा दूध नहीं बन सकता है। ऐसे ही परमात्मा में विकार आया, जगत बन गया। तो ये एक सिद्धांत है। इस पर जो आरूढ़ हैं वो जब भी चर्चा करेंगे इस रीति से जगत हुआ है। परंतु खट दर्शन में लास्ट जजमेंट तो उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्म सूत्र के द्वारा और लास्ट निर्णय मिलता है। क्रम से ये 6 दर्शन हमें सीढ़ी बर सीढ़ी थोड़ा आगे छोड़ करके फिर अपने को शांत कर लेते हैं। दूसरा उससे आगे छोड़ करके अपने को शांत कर लेता है। तीसरा उससे भी आगे अपने को छोड़ करके शांत कर देता है। परंतु वेदांत दर्शन जा कर के तेरा जो आत्मा है,
जो चैतन्य सत्ता है यही ब्रह्म है, सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो परम ब्रह्म परमात्मा तू ही है। ऐसा अवलोकन ब्रह्म सूत्र के द्वारा श्री व्यास जी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है। सीढ़ी दर सीढ़ी ये सब सनातनी ही दर्शन है। कोई कहेंगे पहले वाली बात को दूसरा वाला काट कर आगे बढ़ा रहा है, दूसरे वाले को तीसरा काट करके फिर पूर्णता को उपलब्ध करा रहा है, इसमें कौन माने? और सारे के सारे वैदिक हैं, वेद के द्वारा प्रमाणित हैं। तो यहाँ पर क्रम समुच्चय को स्वीकार किया जाता है कि जैसे जो पापात्मा हैं उन्हें पुण्यात्मा बनाने के लिए स्वर्ग सुख आदि का प्रलोभन दिया गया है, इसलिए पूर्व मीमांसा प्रकट होता है और स्वर्ग को ही मुक्ति कह करके शांत हो जाता है। उसके आगे न्याय वैशेषिक आते हैं जिसका सिद्धांत आरंभवाद है, और वो इससे ऊपर वाली उपासना बता करके वो शांत हो जाते हैं। फिर इसके बाद में योग दर्शन और सांख्य दर्शन आता है जो परिणामवाद के सिद्धांत पर है। ये जाकर के साक्षी आत्मा तक पहुंचा कर के शांत हो जाते हैं। योग निर्विकल्प चैतन्य सत्ता तक पहुंचाता है, तो वो जो चैतन्य निर्विकल्प सत्ता है वही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी भी है, ये बात सांख्य दर्शन बता देता है, और वो यहाँ तक पहुँचा के शांत हो जाता है। फिर इसके बाद वेदांत दर्शन प्रवृत्त होता है, वो कहता है जो साक्षी आत्मा है वो नाना नहीं, वो सब में सभी की बुद्धि देश का साक्षी एक ही है, और बुद्धि में विकार होते हैं न कि साक्षी आत्मा में। परिणाम बुद्धि का होता है और चैतन्य सत्ता आत्मा परिणाम से रहित है, और ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म साया ऐसा अणमय तत् आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो हो, वो हो चैतन्य सत्ता तुम ही हो, ऐसा करके उपदेश करता है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, लास्ट में जा कर के श्री व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म सूत्र है उसके द्वारा मन क्या होता है, मन में जो शरीर की दृढ़ भावना होती है जिसके कारण आदि भौतिकता रूप उसे अपना शरीर लगता है, जब शरीर की भावना को वो त्याग देता है, जब ये सुनता है कि तुम चैतन्य सत्ता आत्मा हो, दे आदि तो तुम्हारी पूर्णा मन में है, इसे मन से निकाल कर शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वयमअस्मि वो मैं ही हूँ ऐसा धारण करो, तब ये चित्त रूप मन अर्थात जीवात्मा परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ जगत है राम जी वह मन के फुरने में स्थित है, जैसा मन में फुरना होती है वैसा ही दिखने लगता है। इसलिए शास्त्र सम्मत और प्रमाणिक सद्गुरुओं के द्वारा, प्रमाणिक सद्गुरुओं मतलब वेद और शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं और परमात्मा में दृढ़ निष्ठा वाले हैं, ऐसे गुरुओं के माध्यम से जब सिद्धांत को समझा जाता है तो निश्चय करके ही देहाभिमान गलित हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चार्ष कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। फिर तो इसकी हृदय गांठ कट जाती है, कर्मों का बंधन कट जाता है, सारे संशय चले जाते हैं और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा बोध हो जाता है। आज इतना ही।